अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष मैं कुछ देर अपना विचार रखने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। सदगुरु कहते हैं कि मैंने विवेक करके देख लिया कि संसार में जितने भी जीव है सब किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। गरीब दुखी है, यह बात समझ में तो आती है कि गरीब धन न होने के कारण, कपड़ा न होने के कारण, घर न होने के कारण इसलिए दुखी रहता है। लेकिन राजा भी दुखी है, राजा के पास सब चीज़ है, फिर भी वह दुखी रहता है। जिसके पुत्र नहीं हैं वे भी दुखी है कि पुत्र होता तो हमारे भविष्य में सेवा करता, हमारे बुढ़ापे का सहारा होता। इस प्रकार पुत्र न होने के कारण दुखी रहते हैं। और जिसके पुत्र है वे भी दुखी है। किस लिए दुखी है कि पुत्र कहा नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते, और जितने भी धन संपत्ति हमारे पास है उस सबको जुआ में शराब पीकर बर्बाद कर दे रहा है। वह सोचता है कि इससे अच्छा तो बेटा ही ना होता। इस प्रकार लोग बेटा होने पर भी दुखी होता है। सास बहू एक दूसरे से दुखी रहते हैं। इस प्रकार संसार में देखा जाता है, सभी लोग राजा हो, विद्वान हो या अविद्वान हो, सभी लोग किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहते हैं। अंधा व्यक्ति अंधा होने के कारण दुखी है, लूला व्यक्ति लूला होने के कारण दुखी है, गूंगा व्यक्ति गूंगा होने के कारण दुखी है। संसार में सभी लोग दुखी, लेकिन यह सब दुख का कारण स्वयं का बनाया हुआ है। हमें जो मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो मिला है उसमें यदि हम संतुष्ट हो जाए तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। एक सुंदर वन में एक कौवा रहता था। वह कौवा जो है काला होता ही है, तो वह अपने काला होने के कारण दुखी था। बारिश का दिन हुआ तो दूर से एक बगुला आया, तो बगुला को देखकर उसके मन में हुआ कि बगुला कितना सुंदर उज्जवल है। तो कौवा जो है बगुले के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि बगुला भैया, आप अपने जीवन से सुखी होंगे क्योंकि आपका रंग उज्जवल है। तो वह बगुला कहने लगा, नहीं, मैं अपने जीवन से सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से अधिक तो तोते के 2 रंग है, मेरा तो केवल एक ही रंग है। तोता को वह बताने लगा। तो फिर दोनों मिलकर तोते के पास पहुँचे। तोते से पूछने लगे कि क्या आप अपने जीवन से सुखी हैं? तो तोता कहने लगा, नहीं भैया, मैं भी अपने जीवन से सुखी नहीं हूँ, मेरा तो केवल 2 ही रंग है, मेरे से अधिक तो मोर का रंग है। तो तीनों मिलकर मोर के पास पहुँचते हैं। तो मोर के पीछे शिकारी पड़े हुए थे, वे अपने जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जब सुरक्षित हुए तो ये तीनों जाकर पूछने लगे कि क्या आप अपने जीवन से सुखी हैं? तो मोर कहने लगे कि मैं तो अपने इन रंगों के कारण ही दुखी हूँ। तो जो मिला है उसमें हम संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। क्योंकि हमें जो कुछ मिला है सब अपने कर्मों के अनुसार ही मिला है। जैसे जैसे हम कर्म किए रहते हैं उसी के अनुसार हमें यह जीवन मिलता है, सुख दुख मिलता है। लेकिन हम इसमें
अपने इस जीवन को पाकर संतुष्ट नहीं हो पाते, इसलिए दुखी होते हैं। जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। आज हम दुखी हैं तो कल सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। दुख के आने के बाद ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। केवल हमारे जीवन में सुख ही सुख हो ऐसा भी नहीं हो सकता, और केवल दुखी दुख हो यह भी नहीं हो सकता। सुख और दुख तो लगा ही रहता है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। एक व्यक्ति बहुत संपन्न था, धन धान से संपन्न था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसका सब कुछ छीन गया। तो उसका जो उसका मित्र है वह उसके घर आता है और उससे कहता है, आप बहुत दुखी होंगे क्योंकि आप पहले संपन्न थे और आज आपके पास खाने के लिए भी ठीक से सामान नहीं है। तो जो उसका मित्र था वह कहता है कि नहीं, मैं अपने जीवन में दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने चारों ओर आसपास पहरेदार बैठा रखा है। तो जो उसका मित्र था वह कहता है कि पहरेदार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? तो जो मित्र था वह कहता है कि दीवार की ओर दिखाता है और कहता है कि ये भी नहीं रहेगा। यानी कि जो चीज़ अभी जो हमारे जीवन में दुख है वह भी एक दिन नहीं रहेगा। जो सुख नहीं था तो आज दुख भी नहीं रहेगा। इस प्रकार सुख और दुख तो लगा रहता है, लेकिन हम प्रतिकूलता आने पर घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते। यदि हम प्रतिकूलताओं का सामना कर ले तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सब प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं, वो उसका सामना किए तभी अपने जीवन में महान हो सके। इसी प्रकार हमें भी प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हम यदि मेहनत करें तो हम क्या नहीं कुछ कर सकते। हम जब इस आश्रम में आए थे तभी देख ले कि कुछ भी नहीं था। आज कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो खूब खाने को मिल रहा है, खूब पेड़ लग गए। तो इस प्रकार हम यदि मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि हम मेहनत करना नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी तरक्की नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम खूब मेहनत करें, जो करने आए हैं उसको करें। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिकूलताओं में घबराए ना, क्योंकि प्रतिकूलताओं में घबराएंगे नहीं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि तन धरि सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया। संसार में जितने भी लोगों को देखते हैं सब दुखी ही है, अपने अपने ढंग से सब दुखी है, लेकिन हम इस दुख से बच सकते हैं। दुख से यदि हम बचना चाहते हैं तो हम भजन सत्संग करें। जो सत्संग करता है वही अपने जीवन को महत्व को समझ सकता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इस पर विचार करके यदि अपने जीवन में सुधार करता है तो वह अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और वह कभी दुखी भी नहीं होगा। तो संसार में तो बहुत लोग दुखी है, लेकिन इस दुख से यदि बचना चाहे तो अपने जीवन को सुख की ओर, यदि सुखपूर्वक जीवन चाहे तो वे अपने भजन सत्संग से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि तन धरि सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब साध्य साहब जी से विचार सुन रहे थे कि हर मनुष्य के पास दुख भरा हुआ है और इस दुख से हम कैसे बचें, इस बारे में हम सब साध्य साहब से सुन रहे थे कि जीवन में
दुख आता है। क्यों आता है दुख? हमारी परीक्षा लेने के लिए। यदि मनुष्य दुख से घबरा जाए, यदि दुख से विचलित हो जाए तो वह परीक्षा में फेल हो गया। और यदि मनुष्य सोचता है कि जीवन में दुख है तो यह भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले जीवन में सुख था, लेकिन वह सुख अब नहीं है, अब दुख है। तो इसी तरह अभी दुख है तो यह दुख भी अभी नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर सुख आ जाएगा। जैसे दिन होता है और रात होती है, रात होता है और दिन होता है, इसी तरह जीवन में सुख आता है, दुख आता है। और इन दुखों से बचने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पिछले जन्म का कर्म गलत है तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। ज़रूरत है कि हम इस जन्म के कर्म को सुधारें। सुख से जीना चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना शुरू करें। यदि हम शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरों को शांति देना सीखें। हम खुद दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं और हम चाहे कि हमें मान मिले, सम्मान मिले, तो ऐसा हो नहीं सकता। दुखों से बचना है तो दुख देना बंद करना पड़ेगा। विशाल साहब जी कहते हैं ना, दुख छूटन सभी चहे, दुख देना बिन बंद, समझो ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। यदि मनुष्य दुख से छूटना चाहता है, लेकिन दूसरों को दुख देना क्या है? मन से, वाणी से, तन से, किसी भी प्रकार हम गलत सोचते हैं, वाणी में किसी भी प्रकार गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बनता है। यदि हम मन से लोगों के प्रति गलत सोचते हैं, सोचते बस हैं, करते नहीं हैं, लेकिन उसका कर्म फल उसी प्रकार मिलता है। जैसे इस पर बुद्ध कहते हैं, मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन सचे पद उठेन भाषा तिवा करो तिवा ततो नाम दुख मानवेति चक्कम व वह तो पदम। अर्थात मनुष्य यदि मन से गलत सोचता है और गलत वाणी का प्रयोग करता है, गलत कर्म करता है, तो उसके पीछे दुख वैसे ही लगा रहता है। जैसे बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी में बैल जब है बैल जो है गाड़ी में फंदा रहता है, तो वह बैल जो है गाड़ी को खींचता है तो उसके पीछे चक्के लगे रहते हैं। वे चक्के उस बैल के पैर को खुरचने में, उसके पैर को रगड़ने में लगा रहता है। इसी प्रकार दुख भी हमारे पीछे वैसे लगा रहता है। यदि हम मन से गलत सोचते हैं तो हमारे पीछे भी दुख लगा रहता है। वो भी हमें कब ये मिले तो कब मैं इसे पकड़ूं और इन पर हावी हो जाऊं, ऐसा सोचता है। और यदि हम मन से अच्छा कर्म करते हैं, वाणी से अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं और कर्म भी अच्छे करते हैं, यदि हमारा मन अच्छा है तो हमारी वाणी और कर्म निश्चित ही अच्छा होगा। तब हमें सुख कैसे मिलेगा? जैसे मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रश्नेन भाषा तिवा करो तिवा ततो नाम सुख मानवेति ततो नाम सुखम छायावान पायनी। यदि हमारा मन अच्छा है, हमारा मन सुंदर है, हमारा मन शुद्ध है, तो हमारा विचार भी सुंदर होगा, हमारी वाणी भी सुंदर होगा और हमारा कर्म व्यवहार भी सुंदर होगा। तब हमारे पीछे सुख कैसे लगा रहेगा? जैसे छाया होती है ना, वह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। वह छाया कब तक हमारे साथ रहती है? जब तक हम प्रकाश में रहते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा मन जब तक शुद्ध रहता है, जब तक हमारे विचार सुंदर रहते हैं, तब तक हमारे पीछे सुख भी वैसे लगा रहता है जैसे हमारे पीछे छाया लगी रहती हुई है। आइए अब हम साध्या साहब से विचार सुने, आगे भजन की ओर चलते हैं। भजन रखने के लिए मैं ललिता साहब से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपने मधुर कंठ से एक भजन रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।